वो ट्रक आता है और वो एंगुलर में मेरी तरफ घुसाए जा रहा है। एंड I was so terrified in the moment कि मुझे लगा कि भाई ये मेरे ऊपर ना चढ़ा दे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और घर पे मैं बिल्कुल अकेला हूँ क्योंकि श्रेया आई थिंक सुबह 7 बजे शूट पे चली गई थी। मैं भी सो के उठा हूँ तो मैंने सोचा कि आपको आज अपना पूरा रूटीन दिखाता हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट कैसे करता हूँ, क्या खाता हूँ ब्रेकफास्ट में जब मैं अकेले होता हूँ। बट पहले प्लांट्स देख लेते हैं क्योंकि रात में मैंने सनलाइट के लिए प्लांट्स बाहर रख दिए थे क्योंकि जितनी अच्छी सनलाइट मिलेगी उतने अच्छे ग्रो करेंगे ये। तो सारे बेडरूम के और हॉल के जितने भी प्लांट थे सब मैंने बाहर रख दिए। तो दिखाता हूँ मैं आपको। पहले ये भी बेडरूम का है, ये सेकेंड वाले बेडरूम का है, तो ये यहाँ रख दिए मैंने बाहर। ये भी एक प्लांट है यहाँ पर रखा हुआ, एक ये बाहर रख दिया मैंने, ये भी रख दिया। ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, क्यूट वाले। बाकी 2-3 प्लांट और ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, वो मैं दिखाता हूँ, वो बाहर ही रहते हैं। ये एक ये है, एक ये वाला प्लांट है और ये। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ब्रेकफास्ट में बनाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, चलते हैं। तो ब्रेकफास्ट में सबसे पहले मैं लेता हूँ एक ड्रिंक, वो है एलोवेरा जूस, और सेकंड है एप्पल साइडर विनेगर, और उसके साथ में मैं लेता हूँ ब्लैक कॉफ़ी। तो पहले मैं एलोवेरा जूस पी लेता हूँ, पतंजलि, एप्पल साइडर विनेगर पतंजलि। तो अभी मैं ले रहा हूँ एलोवेरा जूस, इसकी क्वांटिटी मैं लेता हूँ इतनी, और फिर इसके साथ मैं मिक्स करूँगा इसमें पानी ठंडा ठंडा। ये एक मेरी बनी मॉर्निंग ड्रिंक। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, वो मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। मैं आई थिंक 5 या 6 साल से ही कंटिन्यू ले रहा हूँ एलोवेरा जूस और एप्पल साइडर विनेगर और ब्लैक कॉफ़ी। परमानेंट रहती है, कुछ भी छूट जाए बट ये नहीं छूटता मॉर्निंग में। चीयर्स गाइस। अब बनाते हैं ब्लैक कॉफ़ी। ये 2 पाउच है, ये 2 पाउच मैं लेता हूँ मॉर्निंग में। अभी गर्मी हो रही है तो फिर मैं ठंडे पानी में लेता हूँ, अदरवाइज कॉफ़ी तो थोड़ा सा वार्म वाटर में लेनी चाहिए। ये थोड़ा सा पानी लिया मैंने, इसके अंदर पहले 1 पाउच डाल दिया, उसके बाद ये वाला सेकेंड पाउच डाला, फिर ये इसे थोड़ा सा ये कर लिया। इट्स डन। तो इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लेते हैं, फिर हमारी कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। कॉफ़ी रेडी है। अब होगी पहली मील जिसमें मैं खाता हूँ फ्रूट्स। या तो एप्पल तो होता ही है परमानेंटली, बाकी उसके बाद मैं एक फ्रूट और ऐड करता हूँ, जो भी चल रहा हो, जो भी मेरे को अच्छा लगता है। अभी मेरे को मस्क मेलन अच्छा लगता है तो अभी मैं वो खा रहा हूँ 1 हफ्ते से। निकालता हूँ पहले मस्क मेलन ठंडा ठंडा, फिर इसके साथ में मैं लेता हूँ एप्पल। ये पहली मील होती है मेरी, थोड़ा सा फुल सा भी लगता है और ऐसा भी लगता है कि हेल्दी खाया है तुमने। जादू मंतर छू मंतर है चाल मीठी मीठी। एक तो मुझे ना सॉन्ग्स के लिरिक्स याद नहीं होते यार, कितनी बार भी सुन लूँ, कितनी बार भी मेरे को याद नहीं होते, तो मैं कुछ भी गाता रहता हूँ। बट क्या ही है यार, मज़ा आता है। मेरे को तो बस बीट चाहिए, बाकी तो लिरिक चाहे भाड़ में, मुझे क्या मतलब। क्यों, मेरे को बस फील अच्छा होना चाहिए गाते हुए। लिरिक्स तो मुझे किसी भी सॉन्ग की याद नहीं है, चाहे मैंने वो 100 बार क्यों ना सुना हो। मस्क मेलन का टेस्ट तो अच्छा होता है, मुझे वाटरमेलन से मस्क मेलन ज़्यादा बेटर लगता है। उसका रीज़न ये है कि जो इसके अंदर सीड्स होते हैं वो आप निकाल सकते हो बहुत ईजिली कट करते ही, बट जो वाटरमेलन होता है फिर वो सीड्स मुंह में आते हैं, वो मेरे को अच्छे लगते नहीं है। मतलब अच्छा तो लगता है अगर कोई सीड्स निकाल के दे दे सारे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए खाते हुए, है ना। ये हमारे रेडी हो गए हैं फ्रूट्स, इसे खाते हैं पहले व्यू के साथ, बाहर बैठ के अच्छे से। उसके बाद बनाएंगे सेकंड मील। सेकंड मील में मेरा रहता है शेक, बट उसमें मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, क्या क्या चीज़ें डालता हूँ, वही मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी प्रेफर करता हूँ। कभी कभी हो जाती है चीट डाइट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हेल्दी खाता हूँ। तो पहले फ्रूट्स खा लेते हैं, उसके बाद आधी घंटे का ब्रेक लेने के बाद मैं सेकंड मील खाता हूँ। किसी की कॉल आ रही थी, चेक करता हूँ पहले। श्रेया की कॉल है। तो गाइस फाइनली मेरी पहली मील ही हुई थी और मेरे पास आता है श्रेया का कॉल कि उसका हो गया है रोड एक्सीडेंट। मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसा एक्सीडेंट हुआ है, क्या है। फिर उसने पिक्चर्स वगैरह भेजे कि कोई ट्रक वाला मार के चला गया साइड से, उसका टायर वगैरह सब पंक्चर हो चुका है, मतलब पूरा फट चुका है टायर, और साइड वाला जो मिरर है वो भी टूट गया था। उसके बाद मैं एकदम से यहाँ पर आया, वो पैनिक थी बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पर आया, सारा कुछ देखा क्या सीन है, इंश्योरेंस वगैरह क्लेम कराया। तो मेरे को ऐसा लगा कि टो कराने की ज़रूरत पड़ेगी, बट आई थिंक हमारे पास लकीली एक टायर पड़ा था पीछे, वो लगाया। तो अभी मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, ये ठीक होता है फिर इसके बाद हम सर्विस सेंटर लेके जाऊँगा इस कार को। कैसे लगा कार एक्सीडेंट करा के? मैं पहले ही बता रही हूँ, इट वाज नॉट मी। मतलब नहीं, ऑनेस्टली इट वाज नॉट मी। वो ट्रक वाला वाज सो बैड।
नाइस। वो चला भी गया, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई एक्सपीरियंस बट आई वॉज इन पैनिक। और ये सब आई वॉज गोइंग टू गेट समथिंग फॉर आर्यन, उस वजह से हुआ है। हाँ थैंक यू सो मच, बट हाँ, कोई नहीं, हो मतलब जाएगा। ऐसे ये हुआ है, मैं सीधा सीधा घर आ सकती थी। ये टायर चेंज हो गया, ये स्क्रैचेस आए हैं और ये टूट गया पूरा। मैं घर आ सकती थी बट आई वेंट फॉर यू। बट कोई नहीं, थैंक यू सो मच, हो जाएगा ठीक। ये वाला टायर पूरा फट चुका था, नया डालना पड़ेगा। ये वैसे मिल जाता है ना? हाँ मिलेगा तो सही है। की को गई है कार, चलते हैं अभी सर्विस सेंटर की तरफ, देखते हैं क्या सीन होता है वहाँ पर। तो देके आनी पड़ेगी, 3-4 दिन में ठीक होके मिलेगी शायद। और ये टायर वाला कवर होगा नहीं होगा ये भी नहीं पता, बट लेट्स सी, चलते हैं। मतलब मैं कितना अच्छा सोचा था, एंड पता मैं आई वाज गोना गेट रोजेस फॉर यू, बट मैं बोला नहीं आई विल गेट प्लांट्स, क्योंकि मतलब बिकॉज रोजेस डाई बट प्लांट्स लिव फॉर एवर। एंड तो मैं इसीलिए आई वेंट घिटोरनी से, आई वेंट टू सफदरजंग, आई गॉट यू मोमोज इन लाफिंग। आई थॉट कि आई विल गेट यू प्लांट, बट प्लांट लाने से पहले बस। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। अरे छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहती है, ठीक हो जाएगा, क्या है, कर लेंगे। कार चला रहे हैं, रोड पे लगेगी तो भाई कहीं ना कहीं, बट इट्स फाइन, सेफ़ है। ये बेस्ट प्रायोरिटी है। बाकी ये तो ठीक हो जाएगी, कार तो चलने वाली चीज़ है, ख़राब होती है सही होती है, उसमें कुछ नहीं है। तो अभी निकलते हैं सर्विस सेंटर की तरफ, कार ठीक हो गई है। अब सर्विस सेंटर में पहले कार दे देते हैं। बट मुझे नहीं लगता बेबी हम सर्विस सेंटर जा पाएंगे, बिकॉज हमें पहुंचते पहुंचते ही 6 बज जाएंगे शायद। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहुंच जाएंगे, क्योंकि 7 बजे तक शायद खुला रहता है। नहीं पहुंचेंगे, घर के पास में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कार दे देते हैं, फिर उसके बाद जो तू लेके आई है वो खाएंगे आराम से बैठ के। बट ये वाला मिरर देख, बट मैं कुछ नहीं स्टिल दिख रहा इधर का, पीछे का मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे देखना पड़ रहा है चलाने के लिए। बट स्टिल मैं डिनर तुझसे ही बनवाऊंगी। You can surprise me with dinner today. तूने सरप्राइज कराया आज। सरप्राइज तो मैं खुद हो गई, बिकॉज इमेजिन आई वॉज सो एक्साइटेड। मैं इतनी खुश थी कि मैं शूट से जल्दी फ्री हुई हूँ, तो मेरे पास अभी टाइम है। मैंने इससे झूठ कहा था कि मैं अभी आधे घंटे में पहुँचने वाली हूँ, बट आई लिटरली टुक अ डिटोर, क्योंकि शूट लोकेशन मेरे घर से, हमारे घर से सिर्फ 45 मिनट्स दूर था, बट मैं वहाँ से आधा घंटा ट्रैवल करके कहीं और गई। मैं हमारी फेवरेट जगह से मोमोज और लाफिंग्स पैक करवाए। फिर मैं सोचा आई टेक प्लांट एज अ गिफ्ट फॉर हिम, एज अ गिफ्ट ऑफ लव फॉर हिम। एंड फिर 1 घंटे का और ट्रैवल था। बेसिकली 40 मिनट के ट्रैवल को मैंने 1.5 घंटे का ट्रैवल बनाया, और मैं सोचा कि आई सरप्राइज हिम विद समथिंग, बट लाइफ सरप्राइज्ड मी। बट तू ये बता, तुझे कैसा लगा जब ट्रक वाला मार के गया, तुझे रोक नहीं पाई तो? अरे नहीं, तो मैं ना स्टोरी बताती हूँ व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, ठीक है, बहुत ट्रैफिक थी, बहुत सारी गाड़ियाँ थी। मैं गाड़ी चला रही हूँ और बहुत धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि धीरे धीरे ट्रैफिक मूव होता है, राइट। वो ट्रक आता है और वो एंगुलर में मेरी तरफ घुसाए जा रहा है। एंड आई वॉज सो टेरिफाइड इन द मोमेंट कि मुझे लगा कि भाई ये मेरे ऊपर ना चढ़ा दे। और जो मिरर था वो उसके टायर एरिया में फंस गया, और वो चलाई जा रहा है, मैं उसे हॉर्न दे रही हूँ। एंड आफ्टर अ पॉइंट ही स्टॉप्ड। तब तक मिरर टूट चुका था, और वो मिरर टूट के टायर के नीचे आ गया था, जिससे टायर फट गई थी। मैंने कार को उसके सामने ले जाके रोका भी। मैं उससे रोका, मैं उससे बोला कि भाई तुम नीचे उतरो, ये करो वो करो। वो नीचे भी उतरा। देन कोई आ गया जिसने मुझसे गाड़ी साइड पे लगवाई, बोला हम उससे भी साइड पे लगवा रहे। मैं बोला ठीक है। जब तक मैं साइड पे लगाने गई, वो बंदा भाग गया और मैं फंस गई। खतरों के खिलाड़ी। नो बेबी, बट सी आई डिड द राइट थिंग। मैं रोकी, मैं उसको रोकने की कोशिश की। अब मेरी क्या गलती कि वो भाग गया। ऐसी गलतियां सबसे होती हैं। हाँ, बट सी गुड थिंग कि इतना डैमेज नहीं आया, क्योंकि सिर्फ मिरर गया और स्क्रैचेस आए हैं। ऐसा नहीं है, फिर भी लोगों की कितनी बुरी तरह से टूटती है गाड़ी। ये तो फिर भी, और मैं तो बोल रही हूँ मेरी कोई गलती नहीं है, और जेन्युइनली कोई गलती नहीं है। क्योंकि पता है क्या, ये कभी मानने को रेडी नहीं होता है। ऐसा हमेशा लगता है कि मेरी गलती होती है, बट फिर भी आज सच्ची जब तेरी 100% गलती होती है तब भी तुम मानने को तैयार नहीं होती है, पता तुझे ये बात। और अभी तो जब मेरे आंखों के सामने कुछ हो रहा होता है और तेरी गलती क्लियरली विजिबल होती है, जब तू कार ड्राइव करती है, कुछ भी करती है, और मैं बताता हूँ तुझे और तू एक्सक्यूज देती है तुरंत, तो मेरे आंखों के सामने होता है, 2 मिनट बाद तू मानती है 4 एक्सक्यूज देने के बाद। यहाँ तो ना मैं था देखने वाला। बट नहीं, आज वरना देख, मुझसे वैसे भी इतना झूठ बोला नहीं जाता। मैं हकलाती हूँ, झूठ हकलाती है।
हम सर्विस सेंटर आ गए। बाय द वे मुझे ऐसा लगता है ना, आवर जून्स आर कर्स्ड, बिकॉज लास्ट ईयर हमारी कार आई थी। लास्ट ईयर जून 28 को हमने हमारी कार क्लेम में डाली थी बिकॉज डूब गई थी वो, और आज जून 26 है, अनदर जून, बस 2 दिन का गैप है दोनों दिनों में, एंड आज ये क्लेम हो रहा है। सो आई थिंक हमारा इंश्योरेंस हर साल जून में यूज़ हो जाता है, लाइक अब तक तो 2 बार हो चुका है। आई होप इसके बाद कभी ना हो। अरे अभी सर्वे हो रहा है, 10 से 12 दिन लगा रहे हैं। Are you gonna survive? 12-13 दिन यार, 10 दिन के अंदर में तो गाड़ी चाहिए यार, कभी कभी ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। तो गाइस फाइनली गाड़ी दे दी है, अब घर जा रहे हैं। घर जाने में यहाँ से कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, 10 से 12 मिनट लगेंगे, बट गाड़ी 15 दिन बाद मिलेगी यार। तो गाइस फाइनली अब घर आ गए हैं। अब देखते हैं श्रेया क्या लेके आई है, वो खाते हैं। मैं तो एक्साइटेड हूँ, जो हो गया, क्या कर सकते हैं। बट भूख इतनी ज़्यादा लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया और श्रेया ने भी कुछ नहीं खाया है। ये चटनी है, अब इसमें मैं डालूंगी खतरनाक वाली चटनी, जिससे सबको डर लगता है। ये तो सिर्फ मिर्ची है, ये पूरी मिर्ची है। ये मोमोज है, ये मैंने थोड़े से अभी इसको एयर फ्राई कर दिया। दिस इज माइन। और हमारा हथियार, दैट्स इट। मेयोनीज की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत मिर्ची वाला है, तो वी नीड अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ मेयोनीज। वैसे जहाँ से ये मैं लाई हूँ, हाँ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट, तुझे तो पता ही है, मैं तो दर्शकों को बता रही थी। बता दे। हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा फेमस शॉप है। तो इसका पहले ठेला हुआ करता था, एंड देन इवेंचुअली ही गॉट फेमस, एंड देन ही स्टार्टेड हिज ओन शॉप, एंड फिर उसने जोमेटो डिलीवरीज भी स्टार्ट। जब हम साकेत में रहते थे तब इजीली डिलीवर हो जाता था, बट अब यहाँ आके तो पॉसिबल नहीं है। बट ये गई इतनी दूर से और लेके आई। थैंक यू सो मच बेबी, थैंक यू। आज ब्लॉग कुछ और ही होने वाला था, मेरा रूटीन होने वाला था, बट हो कुछ और गया। बट वो वाला भी ब्लॉग बनाऊंगा जल्दी, किसी और ब्लॉग में बात करेंगे उसके बारे में और दिखाऊंगा सारा कुछ। ये था मेरा, बहुत मिर्च भरी है, यही तो मैं चाहती थी। A lot of मिर्ची in your life. That's me. बट कोई नहीं, खाते हैं, पेट भरते हैं अपना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। Bye. अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड अच्छा लगना ही चाहिए, इतना कुछ हो गया हमारे साथ। एग्जैक्टली यार, चलो कोई नहीं, Like, share and सब्सक्राइब गाइस।